भारतीय शेयर मार्केट लगातार घाटे का सौदा साबित हो रहा है और इसमें सबसे बुरा दिन था शुक्रवार का, जब मार्केट से 94 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक दिन में साफ हो गए। 27 फरवरी तक विदेशी निवेशकों यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयरों से $25 बिलियन से ज्यादा निकाल लिए। शुक्रवार की सुबह सेलिंग और तेज हो गई क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर सभी शेयरों का संयुक्त मूल्य पहले घंटे में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गया। डॉलर के बाहर जाने यानी कि कैपिटल आउटफ्लो के कम से कम 2 बड़े कारण हैं, जिनकी वजह से सेंसेक्स लगातार 5 महीने तक गिरता रहा है। यह 1996 के बाद से अब तक की सबसे बुरी गिरावट मानी जा रही है। सब यही कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि करते हैं उसका बारीक और सटीक विश्लेषण। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समीर अरोड़ा ने एक इवेंट में कहा कि भारत में इन्वेस्ट करने वालों, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगाना सरकार की सबसे बड़ी गलती है। कैपिटल गेन्स यानी जब किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी को उसकी खरीद कीमत से ज्यादा दाम में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। समीर अरोड़ा का कहना है कि कैपिटल गेन टैक्स खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स पर गलत तरीके से लगाया गया है और यह उनकी भारत में इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर रहा है। पिछले 5 महीनों में विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। सितंबर 2024 के अंत से ही मार्केट में गिरावट आनी शुरू हुई और तब से अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2.1 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स ने 2.4 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DII ने भारतीय इक्विटी मार्केट में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। समीर अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह फॉरेन इन्वेस्टर्स की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली रही है। उन्हें मानना पड़ेगा कि भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स लगाना पूरी तरह से गलत फैसला था। समीर अरोड़ा के अनुसार आने वाले 8 से 9 महीनों में मार्केट निचले स्तर पर पहुंच सकता है और उसके बाद 3 से 4 महीनों के स्टेबल पीरियड के बाद रिकवरी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा, हम अभी अनिश्चितता के दौर में हैं, लेकिन इसका अंत नजदीक है। अगले कुछ महीनों में कई चीजें साफ हो जाएंगी। अप्रैल मई तक मार्केट में गिरावट को 8 महीने हो जाएंगे, जो पहले देखी गई करेक्शन पीरियड जितनी ही होगी। अमेरिका में ट्रंप से जुड़े टैरिफ फैसले और कॉर्पोरेट प्रॉफिट की स्थिति भी तब तक साफ हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स आखिर क्या होता है और यह इन्वेस्टर्स को क्यों प्रभावित कर रहा है। कैपिटल गेन यानी कि पूंजीगत लाभ का मतलब होता है किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या अन्य इन्वेस्टमेंट असेट की कीमत में बढ़ोतरी होना। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG वो होता है जब किसी असेट को 1 साल से पहले बेचा जाता है तो उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अब आपको बताते हैं दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG के बारे में। जब किसी असेट को 1 साल से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचा जाता है तो उस पर 20% टैक्स लगता है। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यह टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, जिससे वे अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। भारत में बढ़ते टैक्सेस और कैपिटल गेन टैक्स की वजह से विदेशी निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट भारत से निकाल रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की नीतियों की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशक अपने पैसे वहां शिफ्ट कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता भी एक बड़ा कारण है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर निवेशक किसी तरह पैसा निकालते रहे तो इससे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों को नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार गिरता हुआ मार्केट कब स्टेबल होगा और इन्वेस्टर्स का पैसा कब जाकर सुरक्षित होगा। क्या सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर कोई राहत देगी या फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकालते रहेंगे? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।